नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके सवाल थे। सवाल इन्होंने बहुत सारे पूछे, मैंने सारे पढ़ लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो उन्होंने नहीं पूछा वो मैं इनको बताने की कोशिश करूँ इस हाथ में। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगा आपके हाथ में, ये है आपके हाथ का बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता कैसी रहेगी। व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो किस प्रकार का कर पाएगा, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए पैसा तो है आपके हाथ में, वो बिज़नेस से आए जॉब से आए ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाथ में बिज़नेस के लिए भी पर्याप्त रेखाएं हैं और जो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए उसके लिए भी पर्याप्त रेखा मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। लेकिन आपने सवाल पूछा था कि यूपीएससी और सिविल सर्विस निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। देखिए जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब इतनी मजबूत रेखा हाथ में नहीं है। उससे पहले की जो वैकेंसीज होती है, मतलब थोड़ी छोटे लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उसमें हाथ में पूरे पूरे योग है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस पीसीएस को छोड़कर उसके नीचे की जितनी गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें आपकी आराम से लग जाएगी। आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी बिजनेस भी बढ़िया है, बिजनेस के लिए भी हाथ में अच्छे प्रॉपर संकेत मैं देख पा रहा हूँ। देखिए आपके हाथ में जो आपकी सूर्य रेखा है मंगल से आ रही है। अब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि आप इस चीज़ों पे माने ना माने वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब मंगल से रेखा आकर इस प्रकार सूर्य मिल जाए तो ये होता है, तो ये माना जाता है कि परमात्मा ने आपको धरती पर इसलिए भेजा है कि पिछले जन्म में आपके जितने भी आपके ऋण थे, आपके उधार थे और लोगों पर, या फिर आपका किसी और पर उधार होगा, वो सारे लोग आपके पास वापस आएंगे और या तो अपना उधार चुका कर जाएंगे या फिर अगर आप पे ऋण है तो आपसे लेकर जाएंगे। ऐसी सूर्य रेखा इस बात का सबूत होती है कि इस व्यक्ति का जन्म इसलिए हुआ है, जिन भी कारणों से हुआ है उनमें एक मेन कारण ये है, या तो पिछले जन्म के पुराने ऋण आपको चुकाने हैं या फिर किसी का ऋण है तो वो आपको लेना है। तो ये चीज़ रहेगी। तो देखिए लेकिन ये जो सूर्य रेखा होती है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करवाती है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को, अगर आप मान सकते हैं आपको 100 रुपये कमाने हैं तो 300-400 रुपये का काम आपको करना पड़ेगा। यानी पैसा संघर्ष के बाद मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। और ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति, मतलब मान सकते हैं व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। आप मान के चलिए कि बड़े बड़े नुकसान, बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। क्यों होते हैं? ये पिछले जन्म के ऋण के कारण होता है। बड़े बड़े नुकसान होंगे तो आप मान के चलिए कि आपको नुकसान नहीं है, ये आपने किसी का पुराने जन्म का ऋण चुकाया है। और बड़ा फ़ायदा होगा तो आप मान सकते हैं किसी का ऋण था, आपका किसी के ऊपर ऋण था, वो वापस आया है। तो ये चीज़ रहेगी, बड़े बड़े फ़ायदे, बड़े बड़े नुकसान, संघर्ष के साथ आगे बढ़ना जीवन में, ये ऐसी सूर्य का प्रभाव देती है। इसके अलावा जो आपका शनि पर्वत है वो अच्छी अवस्था में, तो बुढ़ापे में अच्छी जीवन शैली रहेगी आपकी। बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि जब शनिदेव की 7.5 ढही आएगी आपके जीवन में, वो आपको नुकसान नहीं देकर जाएगी। अच्छा आप उसमें सर्वाइव कर पाएंगे और बुढ़ापे में पैसा अच्छा है आपके हाथ में। जो गुरु पर्वत है उस पर ये जो रेखा होती है, जैसे कि मैं आपके हाथ में इंडिकेट कर देता हूँ, ये रेखा गुरु पर्वत पर पाई जाए तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको अपने जीवन में जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। जितना अपना फ़ायदा ना सोचकर लोगों की समाज सेवा करेंगे, भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, अन्न का दान करेंगे, गरीबों को दान करेंगे, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जरूर जनरेट करेंगे अपने जीवन में। और ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में जरूर जाता है। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। जल्दबाजी में, भावुक होकर, इमोशन होकर या फिर संकट के समय फंसकर जो भी निर्णय लेंगे जीवन में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो फिर आपके सही साबित होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम पाया गया है। आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फैसले तक नहीं पहुंची, ये थोड़ी व्यापारिक क्षमता में कमी देती है। ऐसे व्यक्ति को मान सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है कि कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, कितना इन्वेस्ट करना है, ये समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर कभी प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से ना खरीदें, अपने किसी परिवार वाले के नाम से खरीदें। कि इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से ना करें। इसके साथ साथ किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। तो जो भी काम करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं हो
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस चीज़ का पूरी नॉलेज नहीं है और आप उसको इम्प्लीमेंट करने उतर गए। मन में बेचैनी रहना, बातों को दबा कर रखना, हड़बड़ाहट होना, ऐसी समस्या भी देखी गई हैं। और व्यक्ति कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, यादशक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में कच्चा होता है। हमेशा ध्यान रखना, आपको पैसों को सेव से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना है, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी हृदय रेखा देख लेते हैं। जब ये हाथ में हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति अपने माताजी एवं अपने पितृ पक्ष की जो होते हैं, उनके पिता के प्रति काफ़ी, मान सकते हैं, इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा सम्मान देता है, उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा रखता है, काफ़ी उनका आशीर्वाद लेता है। और माताजी और पिताजी और या फिर उनके जो पूर्वज होते हैं उनके प्रति व्यक्ति के मन में काफ़ी सम्मान देखा गया है। बाकी जैसे मैंने बताया, सूर्य रेखा इस प्रकार की है, तो पुराने जन्म का उधार या फिर किसी पर आपका उधार वो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत देगी आपको। इसके साथ साथ देखिए, आप पुराने जन्म में मानते नहीं मानते वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पामिस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो हृदय रेखा है वह शनि पर ही जाकर रुक गई, तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, पैसे के लिए अपना स्वार्थ दिखा देता है कभी कभी। ये चीज़ भी हाथ में मैं देखता हूँ लोगों के। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह झुकती चली गई है, तो व्यक्ति को आप समझ सकते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते जाएंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत उत्तम है, मान सकते हैं जीवन में जो भी निर्णय लेंगे दिमागी स्तर पर वो हमेशा आपके सही साबित होंगे। अपनी मेहनत पे व्यक्ति जो भी करता है, जो भी डिसीजन अपनी मेहनत पे लेता है, उसमें फिर सफलता मिलती है। और ये जो आपकी आपकी माइंड की रेखा है, तो आप मान सकते हैं जीवन में स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत, किसी न किसी बात की टेंशन आपके जीवन में नहीं रहेगी। फ्रॉड, स्कैम या फ्रॉड होने के चांसेस भी आपके हाथ में ना के बराबर हैं। बाकी मस्तिष्क आपकी बहुत उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपकी जो जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा पर 2 राहु रेखा, ये मान सकते हैं आपको परेशान करेगी 60वें वर्ष में। उसके अलावा हाथ में कोई राहु रेखा नहीं है, 2 छोटी छोटी राहु रेखा आपको बहुत छोटे छोटे नुकसान देकर जाएंगी। हाथ में राहु रेखा का ना होना भी एक बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, जब हाथ में राहु रेखा होती है, आपके हाथ में केवल एक है, ये जीवन रेखा को काट के गई है। जब राहु रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को नुकसान जाता है, पारिवारिक नुकसान, स्वास्थ्य में परेशानी, पैसे की हानि हो जाना, यानी हर तरीके से व्यक्ति कष्ट लेता है अपने जीवन में। लेकिन आपके हाथ में ऐसी बड़ी उठापटक, बड़ी एक्सीडेंट, रोग, बीमारी कोई संकेत नहीं है, तो जीवन बढ़िया चलेगा, आप मान सकते हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, पैसे की बड़ी हानि, नुकसान नहीं होगी आपके जीवन में, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, एक्सीडेंट होने के चांस, बड़ी बीमारी होने के चांस जीवन में बहुत कम है। आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। देखिए, जब हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है तो मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है। सबसे पहली भाग्य रेखा, दूसरी हेल्थ लाइन, तीसरी माइंड लाइन, यानी मान सकते हैं अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग। एक कंप्लीट मैन को अपने जीवन में यही 3 चाहिए होती हैं, जो कि आपके हाथ में मुझे दिख रही हैं। आपके हाथ में एक दिक्कत ज़रूर है। क्यों दिक्कत है? देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है, वह मस्तिष्क रेखा से टकराकर रुक गई है। इसके बाद नई भाग्य रेखा चली है जो कि हृदय रेखा से टकराकर रुक गई है। तो जल्दबाजी में, दूसरों की बातों में आकर, भावनाओं में बहकर जो निर्णय लेंगे उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। जो भी आप करें अपने जीवन में, करियर जिसे भी बनाए, वो खुद के डिसीजन पे लीजिएगा, किसी से इंस्पायर मत हो जाना। आप अपने दम पर कोई कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, और भावुक होकर जो निर्णय लेंगे उसमें दिक्कत आपको दिख जाएगी। ये चीज़ रही है आपके हाथ में। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मछली का आकार भी बना हुआ है, इस प्रकार से मछली बन रही है, ये इस प्रकार से। देखिए, केतु पर्वत पर मछली जो हो जाए तो क्या चीज़ होता है, जब केतु पर्वत पर मछली बनती है तो ये मोक्ष का कारक होती है। आप मान सकते हैं कि ये जो आप जैसे कर्म है आपके आजकल के, जैसे कर्म है आपके आने वाले 2-3 सालों में या फिर पिछले बीते 2-3 सालों में आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी होता है। दान दक्षिणा लोगों की आगे बढ़कर मदद करना, अन्न का दान करना, सबसे जरूरी अन्न का दान। ऐसे व्यक्तियों को महीने में 2 बार अन्न का दान 100% करना चाहिए, साल में 2 बार वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मछली का जो साइन होता है मोक्ष का कारक होता है, और मोक्ष की रेखा को हटने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। तो अगर ये काम कंटिन्यू करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को समझेंगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी, लोगों की आगे बढ़कर मदद करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, तो मछली का साइन बना रहेगा, और अंत में आपको मुक्ति और अंत में आपको मोक्ष एवं मुक्ति की प्राप्ति ये करवाएगा। लेकिन ये साइन बहुत रेयर होता है, मैं बहुत कम हाथों में देखता हूँ। आप मान सकते हैं कि महीने में 1 या 2 ही हाथ आते हैं जिन पे ये साइन होता है। तो यही चीज़ रहेगी, बस मोक्ष का कारक है, तो अपने कर्म
तो अपने कर्म मत बिगाड़िएगा। ऐसा ना कर लें आपकी कभी किसी से धोखाधड़ी वाले काम कर दें, किसी से बददुआ ले लें, किसी के साथ बेईमानी कर दें, तो फिर इस सन को हटने में देर नहीं लगती है। ये भी प्रॉपर नहीं बना है। प्रॉपर मछली जैसे मैंने बना कर दिखाई इस प्रकार की होती है। अभी आपके हाथ में हल्का हल्का सा साइन है। अब आते हैं आपके हाथ में मंगल पर। मंगल जो है आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो बिना खाए 2 घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होगी। शारीरिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी देखी गई है। जो आपके हाथ की मान सकते हैं बाहरी मंगल है, ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को अपने काम से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। गुप्त शत्रु से कोई भय नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल, स्पेशल हैंडलिंग कैपेसिटी, दवा में अच्छा काम करना, बुरे समय में, संघर्ष के समय में अपने आप को संभालना एवं प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी अच्छी होना, ये सारे जो अच्छी चीज़ें व्यक्ति के हाथ में पाई जाती हैं। चंद्र का हिस्सा देखूं तो चंद्र के हिस्से से कुछ रेखा निकल रही है, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग को शो करती हैं। और चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। इस प्रकार की जब चंद्र देवता की स्थिति होती है तो आप मान के चल सकते हैं कि व्यक्ति की जो सोच होती है उसमें गंदगी नहीं होती, व्यक्ति की सोच शुद्ध होती है, व्यक्ति के मन में शांति होती है। आप मान के चल सकते हैं कि जीवन में कैसी समस्या, कैसी दिक्कत परेशानी आ जाए, व्यक्ति बड़ा अपने मन से बड़ा शांत रहता है। इसी के साथ साथ स्त्री जाति के संबंध बढ़िया होते हैं। दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है। व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है। नई चीज़ करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र पद पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदे देती हैं, जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। और लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ कीजिएगा? स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, बड़ी इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो मैंने आपके हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की रेट मैंने ये पाई। लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टिंग की हाथ में रेखा है, 2-3 राहु रेखा, इसके आपको उपाय दे दूंगा। उपाय आपको रोज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा खर्चे वाले मेरे उपाय नहीं होंगे। गुरु उत्तम है, शनिदेव उत्तम है, सूर्यदेव और उत्तम है। पिछले जन्म का कर्ज उतारने या फिर पिछले जन्म से किसी का कर्ज लेने की जो स्थिति है वो हाथ में दिख रही है। आप इस जन्म में पिछले जन्म के सारे कार्यों से मुक्त हो जाएंगे, ये चीज़ हाथ में देख रहा हूँ। और मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो पैसा प्रॉपर आएगा। बिजनेस करें, गवर्नमेंट जॉब कर लें, दोनों के हाथ में पूरे योग हैं। वो आपकी इच्छा है आप क्या तैयारी करेंगे, लेकिन आप मान सकते हैं सरकारी नौकरी लगने के अच्छे योग मैं हाथ में देख पा रहा हूँ। देखिए, बिजनेस कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, पैसा आपके हाथ में रहेगा क्योंकि मनी ट्रायंगल बना हुआ है। सबसे बेहतरीन साइन जो होता है ये मछली का कारक। यहाँ पर ये जो मछली बनी है हल्की सी, थोड़ी सी ऊपर बनी थी ये, इस प्रकार से ये जो मछली है आपको मोक्ष की तरफ ले जा रही है। तो अपने कर्म मत बिगाड़िएगा, जैसे आपके कर्म है ऐसे करते जाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे लोग जब मिलेंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो कह रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल वेट से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।